बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना, जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हमने इसका कंटेंट बनाया है। हिंदी में आपको पूरे नंबर मिले, इसलिए हम अपने पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शब्द रचना क्या होती है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द प्लस रचना, जिसका मतलब होता है शब्दों का निर्माण। जैसे यहाँ बताया गया है कि भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई को हम शब्द कहते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वे शब्द कहलाते हैं। और शब्दों को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे मंदिर, पुस्तक आदि। इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। लेकिन निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, जिनका प्रयोग विशेष रूप से बोलचाल की भाषा में हम कर लेते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे फटाफट, चटाचट, धर-धर इत्यादि। अब हम जानते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि के आधार पर शब्द 4 तरीके के होते हैं। उत्पत्ति का मीन्स होता है पैदा हुआ या उत्पन्न होना। तो सबसे पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जहाँ तत् का अर्थ होता है संस्कृत और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात जो संस्कृत के समान हो वही तत्सम शब्द होता है। जैसे मयूर, नयन, अमूल्य, वानर आदि। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जैसे खेत, जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, पहले इसे क्षेत्र कहा जाता था। जैसे हम आज दूध बोलते हैं, पहले इसे दुग्ध कहा जाता था। हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से निकल के अपना रूप बदलकर प्रयोग किए जाने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये हैं आग, मोर, बंदर, चांद इत्यादि। अब देखते हैं देशज शब्द और विदेशज शब्दों को। देशज अर्थात गांव से जन्मे या पैदा होने वाले शब्द, अर्थात हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट कर रह गए हैं, वो देशज शब्द होते हैं। जैसे दुआ, थोता, लोटा आदि। और अब देखते हैं विदेशज शब्दों को। तो हिंदी के प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं साइकिल, जबकि हिंदी में इसे बोला जाता है द्विचक्र वाहिनी, लेकिन यह शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या टाइम हुआ है, जैसे टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, लेकिन हम टाइम शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। सिर्फ अंग्रेजी के ही नहीं, बल्कि हम तुर्की, अरबी, उर्दू सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अलमीरा, आलपिन आदि, वो सभी विदेशी शब्द होते हैं। अब हम जानते हैं कि रचना की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक और उसके बाद योग ऋण शब्द। आज इन्हीं तीनों को हम बहुत डिटेल से जानेंगे
क्योंकि आपको इन्हीं तीनों में बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और आपको समझ में नहीं आता है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रूढ़ शब्दों को। ऐसे शब्द जिनके आगे कोई उपसर्ग ना लगा हो या जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसका संधि विच्छेद ना हो सके, वही रूढ़ शब्द हैं। जैसे लोटा, कल, जल आदि। जल को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कल को हम अगर तोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी तरीके से जिन शब्दों को हम तोड़े ना और इसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका संधि विच्छेद ना हो, वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं यौगिक शब्द। इनका संधि विच्छेद हो सकता है लेकिन वही अर्थ रहता है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कुछ दूसरा अर्थ होगा तो वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होगा, जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले जानते हैं यौगिक शब्द के एग्जाम्पल। जैसे विद्यालय। विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है विद्या धन आलय, तो इसका अर्थ होता है विद्यालय। जैसे दया सागर, तो दया और सागर। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। अब जानते हैं हम योग रूढ़ शब्दों को। योग रूढ़ शब्द, सबसे पहले हमने पढ़ा था रूढ़ शब्दों को, अब हम जानेंगे योग रूढ़ शब्दों को। तो रूढ़ के आगे इसमें योग शब्द और लगाया गया है, तो ऐसा कोई रूढ़ शब्द जिसका कोई तीसरा ही अर्थ निकले, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गजानन, जो एक योग रूढ़ शब्द है और यह भगवान गणेश का नाम है। इसी तरीके से पंकज, जिसका अर्थ होता है कमल, तो यदि कोई तीसरा ही अर्थ देता है तो वह योग रूढ़ शब्द होता है और इसमें आपको पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को डिटेल में, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप ये नहीं पहचान पाते कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन देशज है, कौन विदेशज है, क्योंकि हम कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और पता नहीं कि परीक्षा में हमसे कौन सा पूछा जाए। तो इसलिए एक ट्रिक है जिससे आप जान सकेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम, कौन सा शब्द तद्भव, कौन सा देशज और कौन सा विदेशज होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।